लगभग 3 साल पहले मैंने लियोनार्डो डिकैप्रियो की द रेवेनेंट देखी। तब मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था, पर एक मूवी लवर था। और फिल्म देखने के बाद मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता था, क्योंकि ये फिल्म है ही ऐसी। मुझे हमेशा से ये जानने की इच्छा रही है कि मेरी देखी हुई फिल्मों पर लोग क्या बातें करते हैं, उस फिल्म को लेकर उनका दृष्टिकोण और अनुभव कैसा होता है। पर अफसोस कि मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी ही तरह किसी पर्टिकुलर फिल्म के लिए पागल रहता है या उन पर डीपली डिस्कस भी करता हो। तो ऐसे में मेरे पास आखिरी उम्मीद बची यूट्यूब। और जब मैंने इसे यूट्यूब पर सर्च किया तो एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली हिंदी में जिसमें वही बातें की जा रही हो जो मैं सोचता हूँ, या उस तरह से डिटेल रिव्यू किया जा रहा हो जो मेरे अंदर के उथल पुथल को समाप्त करे। तब मुझे समझ आता है कि एक मूवी लवर के लिए फिल्म क्रिटिक या रिव्यूअर का होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर के जिज्ञासा को शांत करते हैं अपनी बातों से और उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं जिन पर हमारे पास चर्चा करने के लिए कोई नहीं होता। हमें इनसे एक भावनात्मक लगाव हो जाता है, चाहे किसी फिल्म को लेकर इनकी राय हमसे अलग ही क्यों ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं वाई सिनेमा। मैं हूँ राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी तरह से आंख मूंद कर किसी फिल्म को चुनते हैं। कुछ लोगों के अंदर ट्रेलर देखकर ही उसको देखने की इच्छा आती है। कुछ लोग दोस्तों की राय पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग फिल्म को उसके शैली के हिसाब से चुनते हैं। कुछ लोग कंपनी या फ्रेंचाइजी के हिसाब से चुनते हैं। और बाकी जो बच गए वो किसी फिल्म को इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें उस फिल्म का अभिनेता या निर्देशक पसंद होता है। पर इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है, ये सभी उस पर्टिकुलर फिल्म का रिव्यू भी देखते हैं। इसलिए किसी भी फिल्म के लिए उसका रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर कई कारणों से फिल्म देखने से पहले समीक्षाएं देखी जाती हैं, क्योंकि ऑडियंस को इसके बारे में पहले से अपना माइंड सेटअप करना होता है कि कोई फिल्म उनके समय और पैसे के लायक है या नहीं। और समीक्षाएं उनके पसंद और नापसंद को तय करने में मदद करती हैं। पर कुछ ऑडियंस ऐसी भी होते हैं जिन्हें पसंद और नापसंद से अलग किसी फिल्म के थीम, बैकग्राउंड या कल्चरल इम्पैक्ट को समझना होता है। ऐसे में रिव्यू उन्हें एक पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है। हालांकि रिव्यू देखने से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय प्रभावित हो सकती है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। फिर भी कई लोग फिल्म देखने से पहले या उसके बाद रिव्यू देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खुद के अनुभव और भावनाओं को किसी रिव्यूअर के अनुभव और भावनाओं से मिलाना होता है। देखा जाए तो मूवी रिव्यू एक तरह से किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। अगर किसी फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा हो तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको भी वो फिल्म पसंद आए। तो ऐसे में यहाँ दो सवाल उठता है। पहला, कि जब कोई रिव्यू हमारी सोच से मेल ही नहीं खाती तो हम भला उसे क्यों देखें। और दूसरा, कि अगर उस फिल्म को लेकर उन रिव्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है। तो पहले सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी फिल्म एक सामाजिक विषय और वस्तु होती है जो समाज में रहने वाले लोगों के लिए ही बनी होती है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए ये जानना भी जरूरी होता है कि पर्टिकुलर चीज़ पर पूरे समाज की क्या राय है, दूसरे लोग क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर किसी फिल्म की विचारधारा अलग अलग लोगों पर किस तरह से प्रभाव डालती है हमें ये भी समझना होता है। हो सकता है कि कोई रिव्यूअर हमसे ज़्यादा समझ रखता हो किसी खास तरह के जॉनर वाले फिल्म का, तो ऐसे में उसका डिटेल रिव्यू हमारी मदद कर सकता है उस फिल्म को और अच्छे से समझने में। बहुत बार होता ये है कि आप एक ट्रू सिनेफाइल होते हुए भी किसी फिल्म के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, या फिर उस फिल्म में होने वाले बदलावों के बारे में समय से अपडेट नहीं होते। तो ऐसे में उस फिल्म का रिव्यू आपको उस फिल्म के अच्छे बुरे होने से अलग वो फिल्म कैसे बनी इसकी जानकारी भी देता है। एक सामान्य व्यक्ति फिल्म का आनंद लेता है, जबकि रिव्यूअर इसका विश्लेषण करता है। आपकी विचारधारा जो किसी फिल्म को लेकर होते हैं वो आपका अपना दृष्टिकोण होता है, जो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे से मेल खाए, पर किसी क्रिटिक्स या रिव्यूअर के चश्मे से देखने पर उस फिल्म में छुपे हुए दूसरे नए परतों पर भी नजर पड़ती है। तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि किसी फिल्म को लेकर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सही या गलत नहीं होता। दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों की नॉलेज में अंतर होता है। यह सही या गलत की बात है ही नहीं। जिसको जितना नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर वो उतनी ही बातें करेगा या उसी नज़रिए से फिल्म को देखकर अपने विचार को व्यक्त करेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जॉनर में सभी आप जितना ज्ञान रखते हो। हम जानते हैं कि कई जॉनर में फिल्में बनाई जाती हैं, इसलिए हर किसी का अपना अलग स्वाद होता है। मनोरंजन के लिए फिल्में देखने वाले अरबों लोगों में एक बात आम है कि उन्हें अपने हिसाब से मनोरंजन चाहिए। तो एक ही फिल्म के रिव्यू जो दो अलग लोगों ने दिया हो जरूरी नहीं कि समान हो, उनमें असमानताएं हो सकती हैं। अब आते हैं इस मूवी रिव्यू की जो दुनिया है उसकी डार्क साइड पर, क्योंकि एक ऑडियंस होने के नाते हमें वो भी समझना होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह से इंटरनेट पर मूवी रिव्यू होता है उसमें किसी मूवी की पीआर टीम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी फिल्म को कितना अच्छा कहना है या किसी फिल्म को कितना खराब कहना है, ये बातें मूवी रिलीज होने से ठीक पहले ही अंधेरे बंद कमरे में चुनिंदा मूवी रिव्यूअर्स के बीच हो जाती है, जिसके लिए उनको अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाता है।
और ये कोई नई बात नहीं है, ये गुरुदत्त के ज़माने में भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होते रहेगा। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मूवी मेकिंग इज अ बिजनेस, जहाँ आर्ट के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला जाता है। आदि पुरुष इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम कैसे पता करें कि किसका रिव्यू सही है और किसका गलत? तो इसका जवाब होगा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मूवी रिव्यू किन कारणों से किसी को अच्छी लगी या बुरी लगी, ये फिल्म को लेकर उसकी अपनी समझ होती है। ये उसका अपना व्यक्तिगत विचार होता है, चाहे वो विचार पैसे को लेकर ही क्यों ना बना हो। जब तक आप उस मूवी को खुद से देख न लें, तब तक आप नहीं समझ सकते कि किसी रिव्यूअर का रिव्यू पेड था या अनपेड। आज एक और टर्म काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है कि मूवी रिव्यू की दुनिया में कोई रिव्यूअर अपने व्यक्तिगत विचारधारा को जबरदस्ती लोगों के बीच फैला रहा है और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मेरी समझ में अपना विचार किसी पर जबरदस्ती थोपने या उस विचार से किसी के इन्फ्लुएंस होने में दोनों में अंतर होता है और हमें ये समझना होगा। देखिए, होता ये है कि हम किसी के आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी रिव्यूअर का रिव्यू इसलिए भी देखते हैं क्योंकि हमें उसकी आइडियोलॉजी पसंद होती है। वो जिस एंगल से फिल्म को देखता है, हमें वो एंगल पसंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एंगल धर्म और जाति का हो सकता है, फेमिनिज्म या वोकिज्म का हो सकता है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। हर बार मूवी रिव्यू देखने का मतलब केवल फिल्म की तकनीकी विशेषताओं को समझना नहीं होता, बल्कि उस फिल्म के आइडियोलॉजी को भी समझना होता है। क्योंकि मेकर्स के क्या इंटेंशन रहे होंगे किसी फिल्म के पीछे, या वो क्या संदेश देना चाहता है अपनी कहानी के माध्यम से, ये आम ऑडियंस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं हर तरह के आइडियोलॉजी की डेप्थ नॉलेज रखने वाले रिव्यूवर्स की भी हमें जरूरत होती है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम मूवी रिव्यू इसलिए भी देखते हैं क्योंकि हमें अपने पैसे और समय दोनों की चिंता होती है। एक आम फिल्म कम से कम 2 से ढाई घंटे की होती है, इसलिए जब तक कि आपके पास अपना समय बिताने के लिए कोई और जरूरी चीज न हो सकता है आप उस समय फिल्मों पर खर्च करना चाहेंगे। तो ऐसे में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका सारा समय किसी ऐसे चीज पर बर्बाद हो जो आपको पसंद ही ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पर क्या विचार रखते हैं, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।